तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम सीखेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में कि सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इनकी एंड टू एंड यूज केसेस देखेंगे, क्यों हमें सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, कैसे हम सॉलिड प्रिंसिपल्स अपनी डेली लाइफ में डेली कोडिंग में इस्तेमाल करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, इसके बारे में पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यार सॉलिड प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने क्यों हैं, वाई वी शुड स्टडी सॉलिड प्रिंसिपल्स। देखो, बहुत सरल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक रूम है भाई, ये तुम्हारा रूम है, ठीक है। इस रूम के अंदर तुम क्या हो, एक शैतान बच्चे हो। क्या हो तुम? शैतान बच्चे हो। तुम क्या करते हो? अपने रूम को हमेशा गंदा करके रखते हो। ये तुम्हारा बेड है, यहाँ पे तुमने खा के चिप्स रैपर यहीं फेंक रखे हैं, चॉकलेट के रैपर फेंक रखे हैं। ये तुम्हारी स्टडी टेबल है, यहाँ तुम्हारी किताबें पड़ी हैं, यहाँ कपड़े पड़े हैं, और बहुत कुछ है। बहुत बकवास उल्टा सीधा करके रखते हो तुम अपने रूम को। तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। अब मान लो तुम अपने रूम में आते हो, यार मेरे को एक किताब चाहिए। मान लो आर डी शर्मा चाहिए तुमको। तुम अपने पूरे रूम में उस आर डी शर्मा को ढूंढ रहे हो और तुमको नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि तुमने अपने रूम को इतना गंदा कर रखा है कि तुम क्या, भगवान भी ढूंढेगा तो वो भी नहीं निकाल पाएगा आर डी शर्मा इस रूम में कहाँ है। एकदम खचड़ मचड़ मचा रखी है तुमने। ठीक है, एक और यूज केस लेते हैं। मान लो तुम आ रहे हो और तुम्हें कोई किताब रखनी है, तो तुम देख रहे हो कि अच्छा यार मैं कहाँ रखूं इस किताब को। तो तुम इस पूरे रूम में देख रहे हो, पहले तो तुम्हारी खुद की हालत खराब है। तो तुम गए अलमारी की तरफ कि यार चलो अलमारी में देखते हैं। अलमारी ऑलरेडी भरी पड़ी है, रखने की जगह नहीं है। तो तुम क्या करोगे? तुम इसमें रखने की जगह बनाओगे कि कुछ चीजों को यहां से निकाल के बाहर फेंकोगे। निकलो तुम बाहर, और आर डी शर्मा के लिए जगह बनाओगे। और तुमने जगह बनाई, तो तुम खुद देखो कि तुम्हारे लिए जब तुम्हारा रूम इतना गंदा है तो कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है तुम्हारे लिए, खुद के लिए चीजें डिसाइड कर पाना। तो कोई तुम्हारा दोस्त यदि आता है जो कि एक अच्छा बच्चा है, वो यदि तुम्हारे रूम में चला गया तो वो तो पागल हो जाएगा। वो कुछ का कुछ कर देगा। और तुमने अपने हिसाब से जो चीजें यहाँ पे कुछ रखी भी होंगी यदि, तो वो उनको भी हटा देगा। तो ये क्या हो रहा है? वॉयलेशन हो रही है। किस चीज की वॉयलेशन हो रही है? तुम्हारी अरेंजमेंट की वॉयलेशन हो रही है। चीजें क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लोग ये खुद भी कंफ्यूज है, तुम खुद कंफ्यूज हो कि यहाँ चल क्या रहा है। इसलिए यदि तुम्हारा रूम एक साफ सुथरा रूम होता, स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजें लगी हुई होती, हर चीज अपनी जगह पे होती, तो तुम्हारे लिए भी आसान होता, किसी और के लिए भी उस रूम को देखना और मैनेज कर पाना आसान होता। इसलिए सेम तरीका होता है कोडिंग के अंदर भी। कोडिंग जब हम करते हैं, कोई कोड या कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी तुम जितना अच्छा, सुंदर, सरल, साफ अपने कोड को रखोगे, उतना ही अच्छा होगा उस कोड को मैनेज कर पाना, उस कोड को और फ्लेक्सिबल कर पाना। बात समझ आ रही है? तो सॉलिड प्रिंसिपल्स के अंदर ये मेनली कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको बोलो प्रिंसिपल्स बोल दो या फीचर्स बोल दो, कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब भी तुम कोड लिखते हो, कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो, तो इन प्रोटोकॉल्स को हमेशा अपने दिमाग में फॉलो करो, ताकि तुम्हारे लिए भी आसान हो और किसी दूसरे के लिए भी तुम्हारा कोड देखना आसान बन सके। तो देखते हैं कि इसके अंदर इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, सॉलिड प्रिंसिपल्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो यहाँ पे तुम देखो, सबसे पहला, योर कोड बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल, तुम यदि खिचड़ी ना पकाओ, एक ही चीज के अंदर सब कुछ ना घुसा दो, तो तुम्हारा कोड कैसा होगा? इजियर टू अंडरस्टैंड होगा। कहने के तौर पे मान लो तुमने एक क्लास ली है, एम्प्लॉय क्लास और एड्रेस क्लास। तुम क्या कर रहे हो? तुमने एम्प्लॉय और एड्रेस की जो फीचर्स हैं एक ही क्लास में घुसा दिए हैं, एक ही चीज में घुसा दिए। तो तुम्हारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा ना उस क्लास को मैनेज कर पाना। तुमको कोई चेंज करना होगा, तुम उसी क्लास में चेंज करोगे। गलती क्या हो सकती है? उस क्लास में एक चेंज की वजह से दूसरा चेंज फट जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसलिए यदि तुम अपने कोड को स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखोगे, एकदम क्लियर कट
डिफाइन करोगे कि ये क्लास इसी फीचर को रिस्पॉन्सिबल होती है, तो तुम्हारा कोड इजियर टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तुम्हारा कोड, यू कैन चेंज कोड विदाउट ब्रेकिंग एवरीथिंग। तुम यदि कल को अपने कोड में कुछ नया चेंजेस करना चाहते हो, तो उस चेंज की वजह से कोई एग्जिस्टिंग चेंज, एग्जिस्टिंग फीचर, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ना ब्रेक हो जाए, उसका भी ध्यान सॉलिड प्रिंसिपल्स रखते हैं। योर सिस्टम बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल। कल को मैं चाहता हूं कि मैं और डेटाबेस कनेक्शंस इसके अंदर इस एप्लीकेशन में डालूं, और डेटाबेसेस ऐड करूं, या एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस में कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। तुम्हारा प्रोडक्ट इतना होना चाहिए कि सॉलिड प्रिंसिपल्स यूज करोगे तो वो प्रोडक्ट स्केलेबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तुम बड़े इजीली छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चेंजेस बिना किसी चीज को फाड़े तुम उस कोड को बना सकते हो। किसकी मदद से? सॉलिड प्रिंसिपल्स की मदद से। इट इम्प्रूव्स टेस्टेबिलिटी, टेस्टिंग करना आसान हो जाएगा। तुमने हर क्लास को डिफाइन कर रखा है कि यार ये मेरी क्लास इस फंक्शन को रिस्पॉन्सिबल है, ये मेरी क्लास इस फीचर को डेवलप कर रही है, ये मेथड इस फीचर के लिए है। जितना छोटा करोगे और डिस्ट्रीब्यूटेड चीजें लिखोगे स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तुम्हारी टेस्टिंग उतनी ही आसान हो जाएगी। जितनी छोटी क्लास होगी उतने ही कम टेस्ट केसेस बनेंगे। समझ आ गया? ये होते हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स, हमें क्यों यूज करने होते हैं। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स के अंदर तुम यदि देखो तो ये 5 प्रिंसिपल है। एस का मतलब होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुमको बताऊंगा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ओ का मतलब होता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन, ये भी बोल सकते हो। एल फॉर लिस्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन प्रिंसिपल, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, यूजुअली बच्चों को समझ नहीं आता है, तो मैं तुमको ऐसे बताऊंगा कि तुमको बड़े अच्छे से समझ आएगा। आई का मतलब होता है इंटरफेस सेग्रीगेशन। और डी का मतलब होता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।